लोगों का किया, उनको फाका रखा, उनको नौकरी नहीं देते, उनको खुशी देते हैं, महीने के बाद 5 किलो चावल देते हैं, आप उसी में खुश हो जाते हो। आप नौकरी की बात नहीं करते हो, आप बाकी चीजों की बात नहीं करते हो। इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ। और मैंने पहले भी कहा 370 गैर आईनी तरीके से उन्होंने हमसे छीना है, और इंशाअल्लाह मैंने कहा 370 ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने चाहा सूद के समेत उनको वो वापस करना पड़ेगा। ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज मुसलमानों पे अजाब शुरू हो गया, अब हिंदू पे आ गया। हमने सोचा था कि जब हमारी बच्ची गुजरात में, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जब उसके दरिंदों को छोड़ा गया तो हमारे हिंदू भाइयों ने शायद सोचा हो कोई बात नहीं, ये तो मुसलमान लड़की है। मगर जब जो पंजाब का वो जो अपने आप को राम रहीम कहता है, जिसने कई हिंदू लड़कियों के साथ दरिंदगी की, उनका कत्ल किया, जब उसको छोड़ा उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों को भी समझ आ गई ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये कोई हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं, ये यहाँ बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जम्मू में शराब के कारखाने, दुकानों के लाइसेंस बाहर के लोगों को पीते हैं, जम्मू वाले बेचारे खरीद के पैसा वो खर्च करते हैं। हमारे पास रखा क्या है इन्होंने? अभी हमारे यहाँ गवर्नर साहब यूपी के, एडवाइजर बाहर के, जम्मू में बीजेपी बोलती है वोट दो, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं बनाते हो? मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ कोई है कि अगर बीजेपी चाहे तो हिंदू गवर्नर जम्मू से क्यों नहीं बनाती है? हमारे जम्मू के जो मुलाजिम हैं, जो अफसर हैं, जो एसपी हैं, वो क्यों नहीं है इस वक्त आगे मैदान में? बाहर से क्यों सब लोगों को लाया गया है? मगर मैं आज इस मुल्क की तमाम जमातों से कहना चाहती हूँ, अभी भी जाग जाओ। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई अब वो आपके गले तक पहुंच गई। आप उस वक्त खामोश रहे, मगर हम खामोश नहीं रहेंगे। हम अपने लिए भी लड़ेंगे और आपके लिए भी लड़ेंगे। जिस वक्त हमारा 370 तोड़ा गया, उस वक्त आईन को एक तरफ रख के हमारा 370 खत्म किया गया, और बदकिस्मती के से जो मुल्क के तमाम पार्टियां थी वो देखती रह गई, किसी ने उफ नहीं की। आपकी मुश्किलात का मुझे अंदाजा है, खासकर जो नौजवान हैं उनके साथ क्या हो रहा है इस वक्त मुझे मालूम है। सरकारी नौकरियां बहुत कम है, जो है उसमें धांधलियां होती हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इम्तिहान देते हैं, ये सोच के कि नौकरी मिलेगी। बूढ़े माँ बाप की देखभाल करेंगे तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक करने वाले कौन होते हैं? वो कंपनी जो ब्लैक लिस्ट की गई है बाहर पर, फिर भी उसी को ठेका देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ चीजें जानबूझ के की जाती है। मुफ्ती साहब को ज्यादा वक्त नहीं मिला आपकी खिदमत करने का। 3 साल वजीर आला रहे वो, 2002 से 2005 तक। मगर उनका एक ख्वाब था, ये जो राजौरी पुंछ का इलाका है बड़ा खूबसूरत इलाका है, इसको मैं ऐसे डेवलप करूं जैसे ये न सिर्फ मुल्क के नक्शे पे बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पे आए। और यही वजह है जो उन्होंने मुगल रोड बनाया, जो उन्होंने रावला कोट और आपस में जो कारोबार का सिलसिला बखलियाज और रावला कोट का शुरू किया। उन्होंने यहाँ, आपको याद होगा कि उस वक्त नौकरियों पे बैन थी, रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में लगे, जो कभी जिनकी बारी नहीं आती थी गाँव के बच्चों की। जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया, वहाँ के लीडरों को जेल में बंद किया गया। तो फिर से मुल्क में जो लीडरशिप थी उन्होंने आवाज नहीं उठाई, दबे दबे लफ्जों में कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज मैं बार बार कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाया गया है, एक तजुर्बा गाह बनाया गया है, जहाँ पहले तजुर्बा किया जाता है फिर वही तजुर्बा मुल्क में दोहराया जाता है। आज 2019 जब हम लोगों को कैद किया गया था, जेल में डाला गया था,
आज पूरे मुल्क में अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाल रहे हैं। आज कौन बात करेगा? आज वहां भी आईन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जमहूरियत का गला घोंटा जाता है। और आज अब सब अपोजिशन के लीडरों को समझ आ गया कि 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ था, कितना बड़ा कांड हुआ था। और 2019 में भूचाल आया जम्मू कश्मीर में, और वो भूचाल अब तक नहीं रुका। अलग अलग शक्लों में आता है। कभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, गरीबों के घर उजाड़ दिए जाते हैं। हमें मालूम नहीं कि कितनी देर के लिए हमने ये जो खूनी पंजा है पीले रंग का, उसको कब तक हमने बंद किया। मगर इनके जहन में ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत है जहां गरीब से गरीब आदमी के पास भी सर पे अपनी छत है। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, वहां लोग सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, पुल के नीचे सोते हैं। मगर जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी जगह है जहां लोगों के सर पे छत है। ये वो छत भी तोड़ना चाहते हैं, कहते हैं नाजायज है। एक तरफ से हमारे ट्राइबल्स को कहते हैं आपको जंगल में हुकूक देंगे, जंगलात के हुकूक देंगे। दूसरी तरफ से कहते हैं नहीं, आपने जंगल पे कब्जा किया है, इसको उड़ा दो। अब जिसके पास घर है उसको कहते हैं तुमको प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली की फीस बढ़ाएंगे। क्या करेगा गरीब? जिसके पास खाने के लाले पड़े हैं वो कहां से लाएगा प्रॉपर्टी टैक्स? वो कहां से लाएगा दुगना बिजली का फीस? कहां से लाएगा? मकसद क्या है इनका? मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब अभी लाठी चार्ज हुआ नौजवानों पे, तो वहां तो नहीं बोला पुलिस वाले ने तुम मुसलमान हो तुमको डंडा मारूंगा, तुम हिंदू हो तुमको नहीं मारूंगा। वहां तो सभी को मारा, सभी को अंदर कर दिया, सभी के पेपरों में नकल हुई। आज सब बेरोजगार हैं, बेकार है। अभी हमारे यहाँ गवर्नर साहब यूपी के, एडवाइजर बाहर के, जम्मू में बीजेपी बोलती है वोट दो, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं बनाते हो? मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ कोई है कि अगर बीजेपी चाहे तो हिंदू गवर्नर जम्मू से क्यों नहीं बनाती है? हमारे जम्मू के जो मुलाजिम हैं, जो अफसर हैं, जो एसपी हैं, वो क्यों नहीं है इस वक्त आगे मैदान में? बाहर से क्यों सब लोगों को लाया गया है? वो इसलिए लाया गया है, वो आपकी तकलीफ नहीं समझ सकते, वो आपका दर्द नहीं समझ सकते। मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करूं, जम्मू कश्मीर में बंदूक का राज खत्म करूं, जम्मू कश्मीर में तमाम रास्ते खोल दूं, जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल हो, इसको अपना ही डेवलपमेंट दूं, जैसे हमने लद्दाख में चलाया, जैसे उनको, ताकि ये अपने मसले लेके इनको जम्मू ना जाना पड़े, श्रीनगर ना जाना पड़े, बल्कि यहाँ ही इनके काम हो जाए। ये सेल्फ रूल का एक हिस्सा था, मगर इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, ये सोच के कि हम जम्मू कश्मीर में तबाही करेंगे, मुल्क में वोट मिलेंगे। मगर मैं आज इस मुल्क की तमाम जमातों से कहना चाहती हूँ, अभी भी जाग जाओ। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई, अब वो आपके गले तक पहुंच गई। आप उस वक्त खामोश रहे, मगर हम खामोश नहीं रहेंगे। हम अपने लिए भी लड़ेंगे और आपके लिए भी लड़ेंगे। यहाँ सब कुछ बाहर के लोगों को दिया जाता है, हमारी जमीन उसको यहाँ के लोगों को खदेड़ा जाता है, बाहर के लोगों को बोला जाता है आप कारखाने। अरे कौन से कारखाने खुले? जम्मू में कौन से कारखाने खुले? कश्मीर में कौन से कारखाने खुले? पर जमीन फ्री दे दो। मगर जो जम्मू कश्मीर के लोग कारोबार करना चाहते हैं, उन लोगों को उनके जूते घिसते हैं, मगर कोई जमीन नहीं मिलती। बाहर के लोग, हमारी रेत बाजरी बाहर, जम्मू में शराब के कारखाने, दुकानों के लाइसेंस बाहर के लोगों को पीते हैं जम्मू वाले बेचारे, खरीद के पैसा वो खर्च करते हैं। हमारे पास रखा क्या है इन्होंने? है क्या हमारे पास? नौजवानों के लिए लड़ना है, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ लड़ना है। मेरा गरीब भाई कहां से लाएगा? कहां से लाएगा टैक्स? वो देगा। अभी कहते हैं शहरों में, मगर इसके बाद ये गाँव में भी बोलेंगे, पंचायतों को भी बोलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स ले लो।
कश्मीर के हजारों नौजवान इस वक्त मुल्क के जेलों में हैं। वहां एक रोटी और नमक मिलता है खाने को। गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, वो वहां जा भी नहीं सकते हैं उनको देखने के लिए। इतना जुल्म है वहां पर, आप लोग उसका अंदाजा नहीं कर सकते कितनी तकलीफ है। मगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो जेलों में हैं, जो इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, जो तकलीफ में हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम इकट्ठे हो जाएं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। हम सब जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, इकट्ठा होना है, क्योंकि आज मुसलमानों पे अजाब शुरू हो गया, अब हिंदू पे आ गया। हमने सोचा था कि जब हमारी बच्ची गुजरात में, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जब उसके दरिंदों को छोड़ा गया तो हमारे हिंदू भाइयों ने शायद सोचा हो कोई बात नहीं है, तो मुसलमान लड़की है। मगर जब जो पंजाब का वो जो अपने आप को राम रहीम कहता है, जिसने कई हिंदू लड़कियों के साथ दरिंदगी की, उनका कत्ल किया, जब उसको छोड़ा, उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों को भी समझ आ गई ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये कोई हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं, ये यहाँ बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो हिंदू, जो मुसलमान इनके साथ जाएगा वो ठीक है, जो इनके खिलाफ जाएगा उसको सख्ती करो, उसको जेल में डाल दो। हथरस में एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, चारों के चार में से 3 छूट गए, अभी एक का केस चल रहा है। वो भी हिंदू लड़की थी, वो भी दलित लड़की थी। इन्होंने हमारी हालत इतनी खराब कर दी है, नौकरियां नहीं, उसके ऊपर दबाव, महंगाई इतनी ज्यादा कि जो दाल चावल खाते थे अब दाल चावल नहीं खा सकते, बिजली का फीस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में हम सबको, ये जो गरीब, जब किसी को फाका रखो आप 5 दिन, उसके बाद उसको एक टाइम का खाना दे दो, वो उसी में खुश हो जाता है। अगर जिंदा रही वो दिन देखेंगे हम, जब सूद के समेत ये लोग आपको पूछेंगे और बताओ और हम क्या कर सकते हैं। वो दिन भी आने वाला है, इसलिए मायूसी नहीं, मायूसी नहीं। इंशाअल्लाह ये दिन, ये रात नहीं रहेगी, ये रात जाएगी, नया दिन आएगा।